नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 9th लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक, जो कि क्वेश्चंस आपके एएन और एसएन के फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। आज के इस वीडियो में हम धीरे धीरे वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ भी जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ से अब आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमने जो वीडियो डिस्कस किए थे, स्पेशली लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 का वीडियो, उसके अंदर हमने एएन और एसएन के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखा था। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमें जो एपी गिवन है वो है हमारे पास 9729 और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कितनी टर्म्स ऐसी होंगी जो इस सीरीज का जो सम आएगा वो 636 आएगा। यानी कि हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीरीज जो दी हुई है वो 9 17 25 इस तरीके से हमें सीरीज दी हुई है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 17 - 9 जो कि हो जाएगा 8। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n की वैल्यू निकालनी है और Sn की वैल्यू हमें गिवन है जो कि हो गई 636। तो यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंस हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है तो यहाँ से हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और a और d की वैल्यूज गिवन है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। Sn की जगह हम 636 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 636 = n/2 2 टाइम्स ए की वैल्यू 9 है, तो 2 टाइम्स 9 प्लस n - 1 × डी की वैल्यू 8 है। यहाँ से हम इस 2 को जो है वो लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 636 × 2। यहाँ से राइट साइड में हो जाएगा n, ब्रैकेट में आ जाएगा 18 प्लस ये 8 को हम अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 636 टाइम्स 2 करेंगे तो आएगा लेफ्ट साइड में 1272 = n 18 और -8 सॉल्व होके हो जाएगा 10 प्लस का, तो इसको हम लिखेंगे 8n प्लस का 10 और n को अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n² प्लस 10n। और यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो जो इक्वेशन आ जाएगी 8n² प्लस 10n - 1272 = 0। यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जब बताया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट डिस्कस किया था, तो जब आपको n निकालना हो, a, d और Sn गिवन हो तो n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है पूरी इक्वेशन में, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 4n² प्लस 5n - 636 = 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 636 × 4 मल्टीप्लाई करके हमें लाना है। 4 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 × 2 हो गए और 636 के जो फैक्टर हो गए वो 2 × 2 × 3 × 53 हो जाएगा। हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है 5, क्योंकि 636 का साइन जो है वो नेगेटिव है। तो 53 में से हम बाकी सारी वैल्यूज जो कि है 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 2 × 3, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 और 53 - 48 करेंगे तो हमें प्लस का 5 मिल जाएगा। तो 53 का साइन प्लस का होगा, 48 का साइन माइनस का होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4n² प्लस 53n - 48n - 636 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास कॉमन आ जाएगा n, ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53। लास्ट 2 टर्म में कॉमन आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 12 और यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा 4n प्लस 53। 4n प्लस 53 दोनों ब्रैकेट्स में है, तो दोनों टर्म्स में है, तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा 4n प्लस 53 और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास n - 12 = 0। यहाँ से या तो 4n प्लस 53 0 के इक्वल होगा या फिर n - 12 जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं तो n की जो वैल्यू आएगी वो -53/4 आएगी और सेकेंड वाले से हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो 12 मिलेगी। हम n की नेगेटिव और फ्रैक्शन दोनों ही वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, इसलिए फर्स्ट वाली वैल्यू इग्नोर की जाएगी। हमें केवल n की जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो है हमारे पास n = 12। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें लेनी है वो आ जाएगी 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि कितनी है, 5 है, यानी कि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 हो गई। उसके बाद कहा गया है द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि हमें an की वैल्यू गिवन है जो कि 45 है
और सम हमें गिवन है इस 400, यानी कि Sn का वैल्यू गिवन है हमें 400। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एक तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला है वो है n/2 a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम Sn की जगह 400, a की जगह 5 और an की जगह 45 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 400 इज इक्वल टू n/2 a प्लस an यानी कि 5 प्लस 45 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 45 ऐड होके 50 हो जाएगा और 2 से 50 जो है वो 25 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 400/25, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16। ऑब्वियसली आपको पता है n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। अब हमें जब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें an का वैल्यू गिवन है, तो an का वैल्यू जब गिवन होता है तो हम an वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर an का वैल्यू 45 है, a का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि 16 है और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, an की जगह 45 इज इक्वल टू a की जगह हमने पुट किया 5 प्लस n की जगह हमने पुट किया 16, तो 16 - 1 इंटू डी। यहाँ से 45 - 5 ये हो जाएगा आपके पास में 40 प्लस 16 - 1 हो गया 15d। तो यहाँ से आ गया 40 इज इक्वल टू 15d, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 40/15। 5 से 40 जो है वो 8 टाइम्स कट हो जाएगा और 15 जो है वो 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8/3। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आ गई हमारे पास 16 और कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 8/3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है जो कि 17 है, लास्ट टर्म हमें गिवन है यानी कि an गिवन है जो कि 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और उसके बाद में उसका सम भी निकालना है, यानी कि हमें n और Sn की वैल्यू निकालनी है। अब जब हमें a और d दिया हुआ है तो सबसे पहले हम an वाला फॉर्मूला जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करके इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ an की वैल्यू 350 है, a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू 9 है। तो an यानी कि 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n-1 इंटू 9। ये 17 जो है लेफ्ट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 350 - 17 ये आ जाएगा 333, दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 9। ये 9 आपका 333 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 333/9 दैट इज इक्वल टू n-1। और जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37, तो n-1 की जो वैल्यू आई वो 37 के इक्वल आ गई, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 38, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गई वो आ गई हमारे पास 38। अब हमें इनका सम भी निकालना है, यानी कि हमें 38 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 38 टर्म्स का हमें सम निकालना है। और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो हमें दूसरा वाला फॉर्मूला यानी कि n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम n की वैल्यू 38, a की वैल्यू 17 और an की वैल्यू 350 सब्सटीट्यूट कर देंगे। n की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 38 अपॉन में 2 आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 17 प्लस 350। 38 से 2 जो है वो 38 जो है वो 2 से जो है 19 टाइम्स कट होगा, तो ये आ जाएगा 19 टाइम्स 367 और 19 को जब 367 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा आपके पास 6973, यानी कि आपके पास n की वैल्यू 38 आ गई, दैट मीन्स देयर आर 38 टर्म्स और उनका जो सम आया वो आ गया हमारे पास 6973। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। यहाँ पर हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है। कॉमन डिफरेंस जो है वो d दिया हुआ है 7 और 22nd टर्म यानी कि a22 हमें गिवन है वो कि 149 है और हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 22 है। अब देखो हमें 22 टर्म्स दी हुई है, 22nd टर्म जो है वो हमको दी हुई है, यानी कि a22 गिवन है जिसका इक्वेशन होगा a प्लस 21d। यहाँ पर हमें a22 की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ a22 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे 149, a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया 7, तो ये आ जाएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, यानी कि a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2। तो आंसर आ गया a का वैल्यू हमारे पास 2।
अब हमें इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू हमारे पास 22 है, ए की वैल्यू 2 है और ए एन की वैल्यू 149 है। 22 से 2 11 टाइम्स कट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 149 जो कि 151 है। तो 11 टाइम्स 151 सॉल्व किया, आया 1661, यानी कि 22 टर्म्स का जो सम आया वो आ गया हमारे पास 1661। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें सेकंड एंड थर्ड टर्म दी हुई है। सेकंड टर्म का जो इक्वेशन होगा वो होगा a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू हमें गिवन है 14, और थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो गिवन है वो सेकंड और थर्ड है। तो यहाँ a3 माइनस a2 करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि 18 माइनस 14 करेंगे तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और अब हमें a2 की वैल्यू गिवन है जो कि होती है a प्लस डी इज इक्वल टू 14। डी की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो a आ गया, d आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर 51 टर्म्स का सम। तो S51 लगा देंगे फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा 51/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 टाइम्स 10 प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, यानी कि आपके पास हो जाएगा d का वैल्यू 4। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 51/2, 2 टाइम्स 10 हो गया 20, 51 माइनस 1 किया आया 50 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 51/2, ब्रैकेट में बच जाएगा 20 प्लस 200 जो कि होता है 220। 2 से 220 110 टाइम्स कट जाएगा, तो 51 इंटू 110 करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 5610। तो यानी कि 51 टर्म्स का जो सम आया वो आ गया हमारे पास 5610। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। 7 टर्म्स का सम हमें गिवन है 49 है और 17th टर्म का सम हमें गिवन है 289 है। हमें निकालना है n टर्म्स का सम। तो देखो सबसे पहले S7 जो कि 49 गिवन है, फॉर्मूला लगा देंगे। S7 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक बार n की वैल्यू 7 सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी कि S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 की जगह हमने पुट किया 49, तो 49 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। यहाँ से 49 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a प्लस 3d आपके ब्रैकेट में बच जाएगा। और 7 जो है ये 49 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जिस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला है उसी तरीके से हम एक और इक्वेशन निकाल देंगे। अब हम जहाँ पर हमने पिछले केस में n की जगह 7 सब्सटीट्यूट किया था, अब हम n की जगह 17 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की वैल्यू 289 है, तो ये आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 16d। अगेन ब्रैकेट में आपके पास में 2a और 16d में 2 कॉमन है, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 17/2 टाइम्स 2, ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस 8d। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 जो है वो 289 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, क्योंकि 289 जो है वो 17 से 17 टाइम्स कट हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल्स हमारे पास में a और d है और हम इनको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 में से a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे पहले साइन चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d में से 3d कैंसिल माइनस होगा तो बचेगा 5d, और 17 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 10। तो d की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 10/5 यानी कि 2। इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मैं इसको जो d की वैल्यू 2 आई है उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो d की a का जो वैल्यू आएगा वो a प्लस 3 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 6 यानी कि 1। अब हमें इनका n टर्म्स का सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सिंस हमें n टर्म्स का ही सम निकालना है इसलिए n की जगह n ही रहेगा, a की जगह हम 1 पुट कर देंगे, d की जगह हम 2 पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू निकाली है। तो यहाँ से आ जाएगा n बाई 2 2 टाइम्स 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1 का मतलब हो गया 2 प्लस 2 से अंदर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 एक माइनस का 2 है और यहाँ से ब्रैकेट में बच जाएगा 2n, और ये 2n जो है इसमें जो 2 है वो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा आपके पास n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर। तो Sn जो आया वो आ गया हमारे पास n स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट a1, a2, an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। हमें an की वैल्यू गिवन है जो कि 3 प्लस 4n है, और यहाँ से हमें ये शो करना है कि a1, a2, a3 ये एक AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम a1, a2, a3 ये इस तरीके से टर्म्स निकाल लेते हैं। a1 निकालने के लिए हमें n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा an वाले इक्वेशन में, यानी कि an की जगह n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स 1, यानी कि ये आ जाएगा 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में 7। उसके बाद हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो a2 आ जाएगा 3 प्लस 4 टाइम्स 2 यानी कि 3 प्लस 8 जो कि हो जाएगा 11। तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, और a3 निकालने के लिए हमें n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टाइम्स 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 12 यानी कि 15। तो जो सीक्वेंस आ गई वो आ गई हमारे पास में 7, 11 और 15, ये हमारे पास में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गई। अब हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 जो कि आ जाएगा 4। उसके बाद निकाल लेते हैं a3 माइनस a2 जो कि अगेन आ जाएगा आपके पास 4। तो सिंस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए ये जो टर्म्स बनेंगी ये किसकी टर्म्स होंगी, AP की टर्म्स होंगी। इस तरीके से आपको ये चीज़ शो करनी है। अब जब ये शो हो गया उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। क्वेश्चन में कहा गया है तो हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है, हमें S15 निकालना है। तो S15 जो होगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमें 15 सब्सटीट्यूट करना है, a की जगह हमें 7 सब्सटीट्यूट करना है और d की जगह हमें 4 सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 15 बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 टाइम्स 7 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 15 बाई 2, 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 14 टाइम्स 4 जो कि होता है 56। 56 और 14 को ऐड करेंगे तो आएगा 70, तो यानी कि ये हो जाएगा 15 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 70। 70 जो है वो 2 से 35 टाइम्स कट होगा, और 35 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 525, यानी कि 15 टर्म्स का जो सम आया वो आ गया हमारे पास 525। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक थे एक्सरसाइज 5.3 के, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।